चलो भाई देखते हैं हम लोग पिछले क्लास में जितना पढ़े थे उसके आगे देखें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। A box contains 56 rupees 56 in the form of coins of 1 rupee 50 paise and 25 paise. The number of 50 paise coins is double the number of 25 paise coins and 4 times the number of 1 rupee coins. How many 50 paise coins are there in the box? इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिए थे, जल्दी बताइए आंसर क्या लिखिएगा। क्वेश्चन दिया जाता है पहले ग्रुप में, इसीलिए कि आप ट्राई करके एक बार आएंगे तो फिर यहाँ पे बताने में सुविधा होगा। अब यहीं पे सामने सामने ट्राई करिएगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा भाई क्वेश्चन भेजने का। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि 1 रुपए का सिक्का है, टोटल तो बोल दिया 56 रुपए है अपने पास, मतलब टोटल अमाउंट जिनका बन गया है तो बहुत बढ़िया है, जिनका नहीं बना ध्यान से समझिएगा। टोटल अमाउंट दिया हुआ है 56 रुपए का। यहाँ पर क्या कहानी बना बोल दिया आपसे 1 रुपए का सिक्का है, आपसे बोल दिया है 50 पैसे का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, यही बोला गया आपसे। अब ध्यान से समझिए, रेशियो कैसे सेट करिएगा। रेशियो में दिया हुआ है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का 2 गुना है। किसका 2 गुना? 25 पैसे वाले का 2 गुना। 25 पैसे का सिक्का अगर 1 होगा तो ये 50 पैसे का सिक्का 2 बनेगा। यही क्लियर दिया हुआ था। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। यहाँ तो क्लियर हो गया। 25 से कंपेयर करने को बोला। 25 पैसे का सिक्का अगर 1 होगा तो 50 पैसे का सिक्का 2 बनेगा। आगे देखिए, एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। 1 रुपए का जितना सिक्का होगा ना उसका ये 4 गुना है। तो कौन सी संख्या में 4 से गुना करिएगा कि 2 बन के आएगा? किस संख्या में 4 से गुना करिएगा, किस संख्या में, मान लीजिए x में 4 से गुना करेंगे तो 2 बन के आएगा। बोलेगा सर ये दिमाग में नहीं आ रहा है। ये नहीं दिमाग में आ रहा है तो आपको समझ में क्या आएगा कि x का मान 2/4 तो लिख सकते हैं। उस संख्या से संख्या निकालने के लिए 2 में 4 से भाग कर दीजिए, 2/4 करिएगा, 1/2 आएगा। इसका मान तो 0.5 समझ में आएगा आपको। इसका मान 0.5 समझ में आएगा। क्या करिएगा समझिए, 0.5 समझ में आएगा तो आप यहाँ पे 0.5 लिखिएगा। 1 रुपए का सिक्का 0.5, 50 पैसे का सिक्का 2, 25 पैसे का सिक्का 1। जब इसी को आप उठा लीजिएगा ना, ये पॉइंट के रूप में दिया हुआ है। पॉइंट हटाने के लिए तीनों टर्म में अगर 10 से गुना कर देते हैं तो ये 5 हो जाएगा। तीनों टर्म में 10 से गुना कर देते हैं, क्यों? डेसिमल हटाने के लिए। तो ये 5 बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। 5 बनेगा, 20 बनेगा, 10 बनेगा। इसको जोड़ लीजिएगा तो क्या बोल दीजिएगा? 5, 20 और 10 का रेशियो पकड़ा दीजिएगा ना भाई। अब ये टोटल ये सिक्कों की संख्या के बारे में बोला गया है। यहाँ पर सिक्कों की संख्या है तो यहाँ से क्या कर दीजिएगा, ये 1 रुपए का 5 सिक्का है। अगर 1 रुपए का 5 सिक्का है, इसका मतलब 5 रुपया बना के देगा। ये 50 पैसे का 20 सिक्का है, 50 पैसे का 20 सिक्का है, इसका मतलब कितना? 1000 बना के देगा। मतलब 50 पैसे का 20 सिक्का है तो 1000 पैसा बन के देगा। 1000 पैसे का मतलब क्या बोलेगा? 10 रुपया बना के देगा। और ये 25 पैसे का 10 सिक्का है तो इसका मतलब क्या बोलेगा? 2.5 रुपया देगा। 2.5 रुपया देगा। तो 15 दो 17, 17.5 बोलिएगा। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? हमको लगता है फिर से। देख भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ध्यान से समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ था तुम्हारा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे के सिक्के का 2 गुना है, जबकि 1 रुपया का सिक्का का ये 4 गुना है। तो 50 पैसे का बोलिएगा कि 25 का सिक्का अगर 1 पीस होगा तो 50 वाला 2 पीस होगा। 25 वाला सिक्का अगर 1 पीस होगा तो 50 वाला 2 पीस होगा। जबकि आपसे बोला कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए वाले सिक्के की संख्या का 4 गुना है। तो 2 किसका 4 गुना होगा? मतलब आपसे बोला कि या तो x का 4 गुना करके 2 लिख दीजिएगा तो x का मान यहीं से 0.5 आएगा। किसमें गुना करिएगा? 4 से 2 आएगा तो 0.5 लिख दीजिएगा 1 रुपए की जगह पे। अगर क्लियर नहीं हो पाएगा तो सीधा 2 में 4 से भाग कर दीजिएगा। तो सीधा जब गुना करने को पूछे, गुना नहीं बुझाए तो 4 से भाग कर दीजिएगा, 2/4 0.5 बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है।
ये क्या दिया हुआ था, ये रेशियो ऑफ क्वाइंस दिया हुआ था, और आपसे क्या बोला गया था कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा उसी हिसाब से सोचिएगा, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा उसी हिसाब से सोचिएगा। तो ये रेशियो ऑफ क्वाइंस दिया हुआ था, हमको चाहिए रेशियो ऑफ अमाउंट्स, हमको चाहिए रेशियो ऑफ अमाउंट्स का रेशियो क्या होगा। तो अभी आपको दिख रहा था कि 0.5, 2 और 1 दिया हुआ है, इसको अगर तोड़ें तीनों टर्म में, अगर 0.5 से भाग कर दें तो ये रेशियो बन के आएगा 1:4:2, 1, 4 और 2 का रेशियो बन के आएगा। आप बोलिएगा सर अभी 10 से गुना करवा के दिखाए थे, तो 10 से भी गुना कर दीजिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 10 से भी गुना करेंगे, अगर 10 से भी गुना करिएगा, 0.5 में 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 5 बन के आएगा। 2 into 10 करिएगा 20 बन के आएगा। 1 into 10 करिएगा तो 10 बन के आएगा। यही 5, 20 और 10 बन के आया हुआ था। अब 5, 20 और 10 है, तब तो इसको नॉर्मल करने के लिए 1:4:2 लिखिएगा ना भाई, यही बोल रहे थे। 1:4:2 ये रेशियो ऑफ क्वाइंस दिया हुआ है। जब ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है तो रेशियो ऑफ अमाउंट्स क्या होगा, इस रेशियो के हिसाब से कितना रुपया होना चाहिए अपने पास। तो 1 रुपए का एक सिक्का है, सोचिए 1 रुपए का एक सिक्का है तो अपने पास 1 रुपया बनेगा। 50 पैसे का 4 सिक्का है, 50 पैसे का 4 सिक्का है, मतलब अपने पास 2 रुपया बनेगा। 25 पैसे का 2 सिक्का है, इसका मतलब अपने पास 50 पैसा बनेगा। 0.50 50 पैसा बनेगा। तो ये 0.50 लिखने का मतलब पॉइंट लगा दिया, मतलब रुपया में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो के हिसाब से कितना रुपया अपने पास है, रेशियो के हिसाब से बोलिएगा कि 2, 1, 3, 3.5 रुपया अपने पास है। रेशियो के हिसाब से 3.5 रुपया अपने पास है, जबकि एक्चुअल अमाउंट न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया हुआ 56 बोलिएगा। तो 3.5 रेशियो का मान 56 दिया हुआ, इसीलिए करिएगा क्या, एक रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 56/3.5, 56/3.5। यहीं से उड़ाइएगा इसको, तो 56 का क्या लिखिएगा 56/35, और इसका के लिए 10 लगा दीजिएगा, 5 से काटिएगा तो 7, 5 दूना 10 करिएगा, 7 8 56 कर दीजिएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा एक रेशियो का मान। एक रेशियो का मान 16 पकड़ लेगा। आपसे पूछे कि 1 रुपए का सिक्का कुल कितना हो रहा था, तो 1 में 16 से गुना करिएगा तो बोलिएगा 16 रुपया। 2 में 16 से गुना करिएगा बोलिएगा 32 रुपया। 0.5 में 16 से गुना करिएगा 8 रुपया। तो यही 32 और 8 40 और 16 56 रुपया, टोटल मिला के 56 दे रहा था। रेशियो के हिसाब से बात करिएगा तो क्या लिखिएगा, 1 रुपए का सिक्का कितना था, 16 गुना 1 करिएगा 16। 50 पैसे का कितना, 16 चौका 64 बोल दीजिएगा, और 2 था 25 पैसे का, 16 दूना 32 कर दीजिएगा। तो अगर सिक्का पूछेगा तो 1 रुपए का 16 पीस था, 50 पैसे का 64 पीस था, 25 पैसे का 32 पीस था। यही आप लोग 64 बना रहे थे। सही है, आप लोग समझ में आया भाई। जिन लोगों का भी समस्या बनना होगा एक बार मिला लीजिएगा, केवल यही टोटल अमाउंट के हिसाब से काम करते चलिएगा, टोटल अमाउंट के हिसाब से काम करते चलिएगा, काम उसी पर बनेगा। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर से क्लियर कर दें। जिन लोगों को भी दिक्कत अगर हो रहा है इस क्वेश्चन में, का बोलिए फिर से, अगर समझ गए तो बढ़िया है। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है इस क्वेश्चन में तो बताइए। निशी और एक बार बता दीजिए, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, इसको फिर से बता दें, एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का, 25 पैसे का है। क्या काम करिएगा समीर भाई, समझ लीजिए। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का 2 गुना है। अलग अलग रेशियो फाइंड करिएगा, 50 पैसा वाला और 25 पैसे वाला। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का 2 गुना। 25 पैसा वाला अगर 1 पीस होगा तो 50 पैसा वाला 2 पीस होगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है। जबकि साथ में क्या बोला, जबकि बोला है कि 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। किसका, तो 50 पैसे वाला। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। 1 रुपये वाला सिक्का की संख्या अगर 1 बनेगा तो 50 पैसे वालों का 4 बन जाएगा, 4 गुना है 4:1। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। 50 पैसा 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या में अनुपात 2:1। 50 पैसा और 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या में 4:1 का रेशियो।
आपसे कहा गया था कि दोनों में जो कॉमन होगा उसको चेक करिए। यहाँ पर 50 पैसा है, यहाँ पर 50 पैसा है, दोनों में कॉमन दिया हुआ, इसका मान 2 है, इसका मान 4 है, 50 का दो दो वैल्यू है, 2 और 4 का जो एलसीएम पकड़ लीजिएगा तो कॉमन 4 बनेगा ना भाई। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसी रेशियो में 2 से गुना कर दीजिए, तब तो ये 4:2 पकड़ लेगा। यही 4, 2 और 1 का रेशियो पकड़ा सकते हैं इस चीज को। ऐसे नहीं करने का मन तो फिर क्या कर सकते हैं, जो आपसे बताया गया था कि यहाँ पर 50 पैसा और 25 पैसे का रेशियो 2:1, जबकि 50 पैसा और 1 रुपए के सिक्का का 4:1 का रेशियो है। आपसे बोला गया कि कॉमन टर्म को बीच में लिखते हैं, ऐसा आपसे बताया गया था। तो अगर हम 25 पैसा को लिखते हैं पहले, फिर 50 पैसे का रेशियो पूछे तो बोलिएगा 1:2 का रेशियो है। फिर आगे दिया हुआ है 50 पैसा और 1 रुपए का रेशियो, यहाँ पर दिया हुआ है 4:1। तो आप रेशियो किसका निकालिएगा, शुरू है 25 पैसा से, 25 पैसा, फिर दिया है बीच में 50 पैसा, फिर लास्ट में है 1 रुपया। इसका रेशियो बताइए कितना, तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, पहला पहला टर्म का रेशियो, इसी को बोला गुना करने के लिए। 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 लिखिएगा। फिर क्या बोला, इसमें 4 से भाग करिएगा और 2 से गुना कर दीजिएगा, यही ना बोला गया। 4 में 1 से भाग करिएगा तो 4, में 2 से गुना करिएगा तो 8 लिख दीजिएगा। 8 में 4 से भाग करेंगे तो 2 बनेगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बनेगा। 4:8:2 का रेशियो 2:4:1 कहलाएगा, 2:4:1। तो यही पूरा डिटेल्स में रेशियो 2, 4 और 1 का बन रहा था, जो शुरू में गड़बड़ हो रहा था हम लोग का, इसी चक्कर में। ठीक है, आप सोच लीजिएगा कि यहाँ पे 2:4:1 का रेशियो है। अगर इतना नहीं लिखे, अब सीधे क्या कर रहे थे, तो वही 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का 2 गुना है। 25 पैसे का 1 पीस बनेगा, 25 पैसे का 1 पीस बनेगा तो 50 पैसों वाला 2 पीस बनेगा। और ये क्या बोल दिया, तो 1 रुपए वाले सिक्कों का संख्या का 4 गुना है, मतलब 0.5 लगाइएगा। तो यही पॉइंट से हटाने के लिए सब में 0.5 से भाग करिएगा, तो यही बन के आएगा आपका 1:4:2 का रेशियो। 1:4:2 का रेशियो। आप देखिए 1 रुपया में 1 लिखा हुआ है, 50 पैसा में 4 लिखा हुआ है, 25 पैसा में 2 लिखा हुआ, यही आपका 1:4:2 का रेशियो है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये क्वाइंस के बारे में बात चल रहा है, ये क्वाइंस के बारे में बात चल रहा है। मतलब आपको समझ में आया कि 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का किस अनुपात में है, तो बोलिएगा रेशियो ऑफ क्वाइंस दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1, 4 और 2 का। यहाँ तक तो क्लियर होगा। निशी गुड़िया देख लेना रे भाई, शमीर टोपनो भाई समझ लेना, कोई दिक्कत होगा तो बोलना रे। 1, 4 और 2 का रेशियो है, ये रेशियो ऑफ क्वाइंस दिया हुआ। अब रेशियो ऑफ अमाउंट्स के लिए बात करेंगे कि इसका कीमत बताइए कितना। तो 1 रुपए का 1 सिक्का है तो 1 रुपया बना के देगा। 50 पैसे का 4 सिक्का है, 2 रुपया बनाएगा। 25 पैसे का 2 सिक्का है, 50 पैसा बनाएगा। इसी को जोड़ लीजिएगा ना तो लिखिएगा 3.5 रेशियो का मान। सबको तीनों को जोड़ दीजिएगा तो लिखिएगा 3.5 रेशियो का मान कितना, तो 56 रुपया के बराबर है। 1 रेशियो का मान कितना, तो 7 8 56, आधा कर दीजिएगा 16 बोल दीजिएगा। 1 रेशियो का मान 16 बोल दीजिएगा। 3.5 दिया हुआ है, 7 8 56, 8 बनता, 8 दूना 16 कर दीजिएगा। 1 रेशियो का मान 16 बन के आएगा। ये से मान पकड़ा दीजिए, कितना कितना बनेगा। क्वाइंस का पूछा है तो 1 में 16 से गुना करिएगा 16 बनेगा, 4 में 16 से गुना करिएगा 64 बनेगा, 16 में 2 से गुना करिएगा तो 32 बनेगा। 50 पैसे वाला पूछा है, 64 बोल दीजिएगा आंसर। ये रेशियो केवल लाने में देख लीजिएगा भाई, 2, 4, 1 का रेशियो 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपए का बन के आएगा। इसमें दिक्कत है तो बताइए। समझ में आया ना भाई। निशी, शमीर भाई ठीक है भाई, बना के देखना दे, क्लियर हो गया तो बना के देखना। आगे बढ़ो। 26 नंबर में कितना आंसर आया था। 26 नंबर में बोला है कि 370 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए का शेयर, बी का शेयर, A:B और B:C 3/4 दिया हुआ है। मतलब ए और बी का भी रेशियो 3:4, जबकि बी और सी का भी रेशियो 3:4 दिया हुआ है। बस इसका मतलब यही था, इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है। अब जैसे ही अभी A:B, B:C, तो ए बी सी का रेशियो तो फाइंड कर ही सकते थे। ए का मान 3 गुना 3 करते तो 9 बोलते। अब 9 में क्या करते, 3 से भाग करिएगा 4 से गुना। 9 में 3 से भाग करिएगा तो 3, 3 गुना 4 करिएगा तो 12 बोलिएगा। फिर 12 में 3 से भाग करिएगा तो 4 में 4 से गुना करिएगा तो 16, 9, 12, 16 का रेशियो बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 9, 12, 16 रेशियो बन के आएगा। 16 में 12 जुड़ेगा 28, में 9 जुड़ेगा 37,
37 रेशियो का मान 370 दिया हुआ है, 1 रेशियो का वैल्यू 10 बोलिएगा, 370 37 रेशियो का मान 370 है, 1 रेशियो का मान 10 बोलिएगा। ए का मान पूछा तो ए का मान क्या लिख दीजिएगा, 9 गुना 10 बराबर 90 लिखिएगा आंसर ए का। ए का आंसर आप लिखिएगा 90। समझ में आया होगा सबको। इस ऐसे लिखने का मतलब भी वही है, ए बाई बी को ही तो लिखते हैं आप 3:4, सॉरी A:B, और B बाई C को ही तो लिखते हैं B:C। तो यही तो दोनों दिया हुआ है बराबर किसके, 3/4 के। ये सब 3/4 मतलब 3:4 के बराबर है। सॉल्व करके देखिएगा। आगे बढ़िए 28 नंबर में। 26 में कोई दिक्कत होगा तो देख लीजिएगा भाई, दोबारा फिर उल्टा के देख लेना, दिक्कत बनेगा बताना। देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, विजिटर्स टू ए शो वे चार्ज ₹15 each on the first day, ₹7.50 on the second day, ₹2.50 on the third day, and total attendance on 3 days were in the ratio 2:5:13 respectively. The average charge per person for the entire 3 days is। आपसे कहा कि एक शो के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपया लिया गया, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपया, तीसरे दिन 2.5 रुपया लिया। 3 दिनों की कुल उपस्थिति 2, 5 और 13। पहला दिन 2 आदमी आया था, दूसरा दिन 5 आदमी आया था, तीसरा दिन 13 आदमी आया था। बोला कि पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी। एवरेज का मतलब जानते हैं, सम बाई नंबर होता है। औसत निकालने के लिए योग बटा संख्या लिख लेते हैं। 25 नंबर का ऑप्शन आपका जो आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है। कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक होगा, चाहे प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, क्लास के बाद बताइएगा। अभी समझिए, तो पहला दिन 15 रुपया का टिकट था, 15 रुपए का टिकट था और 2 आदमी आया था, तो 15 रुपए का टिकट 2 आदमी आया था। सोचिए एवरेज निकालने के लिए कितना होगा, कुल 30 रुपया अपने पास आया था। दूसरा दिन 7.5 रुपया दाम रखे टिकट का और 5 आदमी आया, 7.5 में 5 से गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा, 37.5 रुपया आया था। अगला दिन 2.5 रुपए का टिकट रखे और 13 आदमी आया, तो 13 आदमी आया तो क्या लिखिएगा, 13 × 5 = 65 का 5 लिखिएगा, 6 13 दूना 26 लिखिएगा और 6 32 लिखिएगा। ये टोटल सम हो जाएगा और नीचे नंबर है कितना, तो भाई 2, 5 और 13 को जोड़िएगा, टोटल नंबर तो यही था, उपस्थिति टोटल टोटल प्रेजेंस यही था, 2, 5, 13 जोड़िएगा तो हो जाएगा 20। इसी को भाग करिएगा तो कितना बोलिएगा, 37.5, 32, 70 और 30 मिला के 100/20 करिएगा, यही आपका एवरेज आएगा। 5 रुपया एवरेज पड़ गया, 5 रुपया एवरेज पड़ा है, यही आपका आंसर था। समझ में आया होगा। 15 रुपये का टिकट था, 2 आदमी आया था, 15 गुना 2 करिएगा 30। अगला दिन 7.5 रुपए का टिकट रखे थे, 5 आदमी आया था, 35 2 37 लिखिएगा, 37.5 रुपया। नेक्स्ट डे लास्ट तीसरा दिन क्या हुआ, 2.5 रुपए का टिकट रखे थे और 13 आदमी आया था, 13 दूना 26 और 6 32 रुपया 50 पैसा बोल दीजिएगा। इसी को जोड़ दीजिएगा, 100 रुपया कुल मिला के 3 दिन में कमाए थे, कितना आदमी से, तो 20 आदमी से, तो 20 आदमी से भाग कर दीजिएगा, यही आपका 5 बन के आ रहा था आंसर। समझ में आ गया होगा। दिक्कत किसी को भी है इसमें, किसी भी बच्चे को दिक्कत है जल्दी बताओ तो बढ़ेंगे आगे। महादेव भाई समझ में आया है, गोस्वामी तुलसीदास, प्रकाश छोड़ा भाई, दिक्कत है समझ लेना। बढ़िए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझिए। 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 3:4:5। ए बी सी 3 कंटेनर है 3:4:5 के हिसाब से। वॉल्यूम दिया हुआ है कि देयर वॉल्यूम्स, मान लीजिए जो पहला ड्राम है उसमें 3 लीटर अटता है, दूसरा में 4 लीटर, तीसरा में 5 लीटर। कैपेसिटी दिया हुआ है इनका वॉल्यूम। आपसे बोला है कि तीनों फुल है, दे आर फुल ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। ये सब मिल्क और वाटर के मिक्सचर से फुल है। मिल्क इज टू वाटर दिया हुआ है, मिल्क इज टू वाटर दिया हुआ, मिल्क इज टू वाटर दिया हुआ। कितना कितना का रेशियो, आप बोल रहे हैं 4:1, आप देख रहे हैं 4:1, आप देख रहे हैं 3:1, आप देख रहे हैं यहाँ पे 5:2 का रेशियो, 5:2 का रेशियो। यहाँ तक तो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला में बोल दिया आपसे, पहला में बोल दिया है यहाँ पे कि
3 लीटर का है मान लीजिए कंटेनर, दूसरा बोल दिया 4 लीटर का कंटेनर है, तीसरा बोल दिया 5 लीटर का कंटेनर है। यहाँ तो ठीक है भाई। अब इसमें बोल दिया आपसे, यहाँ पर क्या बोल दिया है कि मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर 413152 का रेशियो में दिया हुआ है। क्या करिएगा तो सोचिए, आपसे बोला कि सबको एक चौथा कंटेनर में डाल दीजिए, तो चौथा कंटेनर में डालिएगा तो क्या हो पाएगा, चौथा कंटेनर में डालिएगा तो मिल्क का क्वांटिटी क्या होगा, मिल्क तो आपका 4/5 बोलिएगा ना, 4/5 किसका, तो 3 लीटर का। इसमें कितना वाटर होगा बोलिएगा, 1/5 ऑफ 3 लीटर। इसमें क्या बोलिएगा, बोलिएगा 3 टोटल है 4 रेशियो के हिसाब से, और यहाँ पर 4 दिया हुआ था, इसमें क्या लिखिएगा तो बोलिएगा 1/4 इंटू 4 के हिसाब से। आगे क्या लिखिएगा सोचिए, आगे क्या लिखिएगा इसमें, मिल्क वाटर में 5 और 2 मिला के 7 था, तो मिल्क कितना बोलिएगा 5/7 पार्ट, इसमें बोलिएगा 2/7 पार्ट। ये तो ठीक है भाई। टोटल है 5, तो 5 से गुना कर दीजिएगा, बस ये कहानी बनेगा। सबको उड़ालिएगा तो क्या होगा, मिल्क मिल्क को बढ़ाएगा, मिल्क बढ़ाएगा मिल्क को, ये है मिल्क वाला केस, ये है मिल्क वाला केस, ये है मिल्क वाला केस। तो मिल्क मिल्क को साथ में डाल दीजिएगा तो क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशियो बराबर क्या लिखिएगा, रिक्वायर्ड रेशियो ये हो जाएगा 12/5, ये हो जाएगा 4 4 उड़ा दीजिएगा तो लिख दीजिएगा 3, इसमें क्या बोलिएगा 25/7। ठीक है भाई। अब इसमें वाटर वाले को पकड़िए, तो वाटर क्या लिखिएगा 3/5, वाटर क्या लिखिएगा 1/4 इंटू 4, ये आइटम कैंसिल हो जाएगा, एक बनेगा। इसमें वाटर कितना तो बोलिएगा 2/7 इंटू 5 मतलब 10/7। बस इसी को सॉल्व करने का कहानी है। इसी को सॉल्व करने का कहानी में क्या कर दीजिएगा, नीचे 35, इसका भी 35, ये तो खत्म हो जाएगा। ऊपर वाले का भी देखिएगा एलसीएम 35, नीचे वाले का भी एलसीएम 35, तो इसको तो ऐसे भी खत्म कर दीजिएगा। और 35 का मतलब है कि 7 से गुना करिएगा, 12×7 = 84, ऊपर में क्या होगा 84, ऊपर में क्या लिखिएगा ध्यान से समझिए, ऊपर में लिखिएगा 12×7 = 84, ऊपर में 84 जाएगा, 35 दिया 105 जाएगा, 7×5 = 35, 25×5 = 125 लिख दीजिएगा। नीचे क्या लिखिएगा फिर से, 7 दिया 21 लिखिएगा, 21 प्लस ये हो जाएगा 35 और 50 हो जाएगा, 7×5 = 35, 50 हो जाएगा। इसी को जब जोड़िएगा ना तो कितना, 125 में 105 जोड़ देंगे तो 230 हो जाएगा, 230 में 14 जोड़िएगा, 230 में 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 230 में 14 जोड़िएगा 300, सॉरी 84 जोड़िएगा 314 बनेगा। 50 और 35 85, 85 85 इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना, 106 दिख रहा है, 106 दिखा। 314 और 106 का तोड़िएगा तो यही आपका बन क्या था, 157 और 53 का रेशियो। 2 से काट दीजिएगा, 314 और 106 का रेशियो, 157 और 56 का रेशियो यही बन के आएगा। ठीक है भाई। काम बस यही 3 4 5 के रेशियो में दिया हुआ था। मिल्क आपका 4/5 पार्ट रहेगा, किसका तो 3 का। वाटर कितना 1/5 पार्ट रहेगा 3 का। इसमें सेकेंड वाला में 3/4 इंटू 4 बोलिएगा, इसमें 1/4 इंटू 4 बोलिएगा। इसका मिल्क बोलिएगा 5/7 इंटू 5, इसका बोलिएगा 2/7 इंटू 5। बस इसी रेशियो में मिल्क को मिल्क के पास, वाटर को वाटर के पास मिला के बनाइएगा, बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। ट्राई करिएगा खुद से बनाने का। आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन में दिक्कत 33 नंबर में, 33 नंबर में दिक्कत है, बताइए। क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख के नहीं परेशान होइएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द लेबरर्स A, B and C were given a contract of ₹750 for doing a certain piece of work. All the three together can finish the work in 8 days. आपसे कहा कि तीनों मिल जाएगा, A, B, C तीनों मिल जाएगा तो आपका 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई अंकित, ए बी सी 8 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑल द थ्री टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 8 दिन। ए और सी मिलकर आपसे बोल दिया 12 दिन में काम पूरा कर देगा। ए और बी मिलकर आपसे बोल दिया, ए और बी मिलकर 13 दिया 39, 40/3 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। क्वेश्चन में बोला द मनी विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो, पैसा किस रेशियो में बांटिएगा। तो सिंपल बात है कि पैसा जो ज्यादा काम करेगा पैसा उसको ज्यादा मिलेगा, जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा उस हिसाब से पैसा मिलेगा।
जिसका इफिशियंसी ज्यादा होगा, अगर कितना दिन काम किया तो सबका अगर एक एक दिन का काम निकाल के बात करें, अगर 8 दिन 12 40/3, इसका एलसीएम टाइम एंड वर्क में जो लोग पढ़े थे, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, रेशियो का चूंकि पूछा इसलिए रेशियो में डाल दिया गया है। टाइम एंड वर्क में भी ये क्वेश्चन बताया जाएगा। तो ये 8 दिन 12 दिन 40/3, तो 8 12 40 का एलसीएम पकड़िएगा कितना हो जाएगा, 120 तो बोल दीजिएगा ना भाई, एलसीएम बन के आएगा 120। सोचिएगा 120 काम है अगर करना, 120 काम करना था, 8 दिन में 120 काम करता है तो ये दिन में 15 काम करेगा। सोचिए 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोलते हैं, 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं। एक दिन में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है, एक दिन में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोला। 8 दिन में 120 काम करता है, एक दिन में 120 काम, एक दिन में कितना 120/8 बराबर 15 काम करेगा। ए और सी मिलकर 12 दिन में 120 काम करता है, मतलब एक दिन में 10 काम करता होगा। ए और बी मिलकर 40/3 दिन में 120 काम करेगा, 40 या 120 9 काम करता होगा। ए और बी मिलकर 9 काम करता होगा। सोचिए ए और बी मिलकर 9 काम करता होगा, ए और सी मिलकर 10 काम करता होगा, ए और सी मिलकर 10 काम करता होगा, 10 काम करता होगा, जबकि ए बी सी मिलकर 15 काम करता होगा। यहाँ तक तो क्लियर है सबका। जब सोचिए कि ए बी सी मिलकर 15 काम कर गया है, ए बी सी मिलकर 15 किया, ए बी सी मिलकर 15 किया, ए बी सी का नाम यहाँ भी लिख देते हैं, ए बी सी मिलकर 15 काम किया, ए और सी 10 काम किया, इसका मतलब बी कितना किया होगा, 5 काम किया होगा। इसका मतलब बी 5 काम किया होगा। ए और बी मिलकर 9 काम किया है, ए और बी मिलकर 9 काम, और तीनों मिलकर 15 काम करता है। ए और बी 9 काम, मतलब सी किया होगा 6 काम। यह तो ठीक है। तीनों मिलकर 15 काम, बी किया 5, सी किया 6, 6 5 11, इसका मतलब है ए किया होगा 4 काम। तो ए बी सी का रेशियो किस हिसाब से, जिस इफिशियंसी से काम करेगा उसी इफिशियंसी से पैसा मिलेगा। 4 5 6 का रेशियो पूछा है, 4 5 6, ये पहला ऑप्शन है, यही आपका आंसर होगा। पैसों का बंटवारा हमेशा इफिशियंसी के हिसाब से करिएगा, पैसों का बंटवारा हमेशा इफिशियंसी के हिसाब से करिएगा। आपसे 8 दिन 12 दिन 40/3 एलसीएम निकालेंगे 12, सोचेंगे कि 120, 8 12 40 का एलसीएम 120 बन के आएगा। सोचिएगा 120 काम करने का टारगेट था, 8 दिन में 120 काम करना है, एक दिन में बोलिएगा 15 काम। ए और सी 12 दिन में 120, एक दिन में बोलिएगा 10 काम। ए और बी 40/3 दिन में 120, एक दिन में बोलिएगा 9 काम। तो इसका मतलब है कि ए और सी मिलकर 10 काम करता है, तो बी का 5 काम निकल के आएगा। ए और बी 9 काम करता है, सी का 6 निकल के आएगा। तीनों मिलकर 15 करता है, इसका मतलब 11 15 के बीच का अंतर 4 है। ए बी सी का रेशियो 4 5 6, यही आप आंसर बताइएगा। 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोलते हैं, एक दिन में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। अंकी का तो बना हुआ था रे, बाकी लोग बताओ जल्दी। समझ में आया भाई जिसको दिक्कत हो रहा था? सती सर, सी का 6 कैसे आया, सी का 6 कैसे आया? ए और बी मिलकर यहाँ पर देख रहे हैं, ए और बी मिलकर देख लिए कि ए और बी का इफिशियंसी कितना है। ए और बी मिलकर यहाँ पे 9 काम करता है, इसका 9 देखे ना भाई। बोलिएगा 9 कैसे आ गया सर? तो 120 में 40/3 से भाग करिएगा तो क्या लिखिएगा, 120/40, और ये 3 ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, 40 या 120, यही काम बोलिएगा 9। तो ए और बी का 9 काम बन के आया। तो ए और बी जब 9 काम करता है और ए बी सी मिलकर 15 काम करता है, इसका मतलब सी कितना किया होगा सती, तुम ही बताओ। क्लियर हो गया होगा सबका? तीनों मिलकर 15 काम, ए और बी मिलकर 9 काम, सी करेगा 6 काम। समझ में आ गया होगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बताइए। 34 नंबर में, ए सम ऑफ रुपीज 155.25 इज डिवाइडेड अमंग सुनील अनिल एंड जमील सच दैट 22 रुपया 22 35 और 48 भी डिमिनिश्ड फ्रॉम their shares respectively. The remaining sums shall be in the ratio 7 10 or 13. What would have been the ratio of their sums if 16 77 and 37 respectively were added to their original share? जो शुरुआत में मिलना था उसमें
अगर 16, 77 और 37 जोड़ देते हैं तो नया अनुपात क्या होगा, यही पूछा आपसे, नया रेशियो क्या होगा। इस टाइप का कल क्वेश्चन एक पढ़े थे ना कि 48-30 वाला कुछ क्वेश्चन था एगो, कि 48-30 वाला जो क्वेश्चन था एक, उसमें दिया हुआ था कि 5, 10, 15 कम करते हैं पैसा तो रेशियो हमारा 3, 4, 5 इसी हिसाब से कुछ दिया हुआ था। 3, 4, 5 हो जाता है, कितना मिलेगा, जो आपसे कहा गया था कि जब 5, 10, 15 कम देता है, इसी तीनों कम वाले को जोड़ लीजिए तो बोलिएगा 15, 5, 20, 10, 30। 30 रुपया कम हो गया, 4830 में से 30 कम कर लिए थे, 4800 बचा था। इसी को बोला गया था 5, 4, 9, 3, 12 रेशियो का मान अगर 4800, एक रेशियो का मान 400, तो यही से काम करना था कि ए को कितना मिलेगा, तो भाई 4 दिया 1200 मिलेगा, कब, जब 5 रुपया कम होगा तब ना। तो 5 बढ़ा के 1205 आप आंसर कल किए थे, याद होगा। इस क्वेश्चन में कल 1205 इस टाइप का क्वेश्चन करवाए थे, तो सेम कहानी यहाँ भी दिया है। इसमें एक स्टेप और जोड़ दिया, जितना बढ़ा उसमें फिर बोला कि उतना उतना बढ़ा के बोल दीजिएगा। तो बढ़ा बढ़ा के तो पहले जहां तक किए थे उतना तो लेके आ ही सकते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत है पहले बोलो, इसमें बन गया सबका, किसी का दिक्कत भी है रे भाई, किसी का दिक्कत भी है इसमें तो बताओ जल्दी। किसी बच्चे का दिक्कत है तो बताओ, केवल एक आंसर आया है, अंकी बाबा का आंसर आया है तीसरा ऑप्शन, बाकी लोग जल्दी बताएगा भाई, बना कि नहीं बना रे, बना है कि नहीं बना है, जल्दी बताएगा भाई। ठीक है साकेत, सती का ठीक है। कल हम एक भी नहीं बना पाए थे, कोई बात नहीं, बना के देख लीजिएगा, नहीं बनाए थे तो। चलिए जिनका बन गया था ठीक है, जिनका नहीं बना होगा देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन में 15,525 टोटल सम तो दिया हुआ था, 15,525। आपसे बोला 22 रुपया कम करिए, 35 रुपया कम करिए, 48 रुपया कम करिए, 48, 22 मिला के 70, 70 और 35, 105 बोलिएगा। 15,525 में से 105 घटा दीजिएगा तो यही बन के आएगा, 105 घटा दीजिएगा 15,420। ये टोटल अमाउंट को बांट देना है किस रेशियो में, तो बोलिएगा 7, 10 और 13 का रेशियो में बांट देना है। 3 आदमी में, क्या क्या नाम था इसका, सुनील था, अनिल था, जमील था भाई। SAJ में 7, 10, 13 का रेशियो में बांट दीजिएगा। 7, 10, 13 को जोड़िएगा, कुल मिला के हो जाएगा 30। 13, 7, 20, 10, 30, यही तो बोलिएगा। 30 रेशियो का मान 15,420 है, तो एक रेशियो का मान क्या होगा, ये तो निकल जाएगा आपसे। एक रेशियो का मान क्या लिखिएगा, तो जीरो से जीरो उड़ा दीजिएगा, 3 बचे 15, 14 या 42। एक रेशियो का मान 514 बोल दीजिएगा, यहाँ तक तो ठीक है। सुनील को कितना मिलेगा, तो सुनील को बोलेगा 514 में 7 से गुना करिएगा, 14 सत्ते 98 और 7 बचे 35, 3598 रुपया मिलेगा सुनील को। अनिल को कितना मिलेगा, 514 में 10 से गुना करिएगा, बोलिएगा 5140 मिलेगा। 5140 का कैलकुलेशन देखते रहना रे भाई, जब से चश्मा चेंज किया था दिमाग घूमते रहता है, लिखा रहता है कुछ, हमको पढ़ाते रहता है कुछ। सप्ताह भर से कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए अलर्ट रहना, कहीं गड़बड़ होगा तो बोल देना रे भाई। 13 चौका 52 का 2 लिखेंगे, 5 कैरी, 13 और 5 18, 65 और 1 66। 13 चौका 52, 2 लिखेंगे, 5, 13 और 5 18, 65 और 1 66। 6682 रुपया, हाँ तो क्लियर है भाई। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, तो आपसे बोला कि 16 रुपया से 70 रुपया 37 को जोड़ दीजिएगा, तो ये तो क्या है, जब कम कर दिए थे तब का केस। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जोड़िएगा 22 और इसमें जोड़िएगा 22 और 16 मिला के इसको बताइएगा रेशियो। इसमें क्या होगा, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, कम कितना किए थे, 35 रुपया कम किए थे, बाद में 77 आपको जोड़ना है। फिर क्या होगा नेक्स्ट में, 66 82 वाले में कितना जोड़िएगा, पहले तो 48 जोड़ना था और बाद में फिर आपको जोड़ना था कितना, 37। इसी को जोड़ जाड़ के आंसर बोलना था। तो 22 और 16 मिला के तो हो जाएगा 38। 98 में 2 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3636, ये हो जाएगा 3636 पहला। दूसरा अगर सोचिए 5140 है, इसमें जोड़ना पड़ेगा 7, 5, 12 का 2, 112 जोड़िएगा, इसमें 112 जोड़िएगा तो 5252 बन के आया, इसमें 5252 बन के आया, 5252 बन के आया। इसमें कितना, तो 8, 7, 15 का 5, 4, 3, 7, 1, 8, मतलब 5, 2, 7, 8, 8, 16।
5 2 7 लिखिएगा, 8 8 16 का 6 लिखिएगा, 6 और 1 7 लिखिएगा, 6 लिखिएगा। मतलब ये आपका 36 36 है, 36 36 है, 52 52 है, 67 67 है। मतलब 101 से गुना करिएगा ना, 101 से भाग करिएगा तो यहाँ पर 67 बन के आएगा, तब यहाँ पर 52 बन के आएगा, फिर यहाँ पे 36 बन के आएगा। 36 52 और 67 बन के आएगा। इस तीनों टर्म में क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं 101 से, ये पूरा कटेगा तीनों। 101 से कटेगा तो ये 36 बार में कटेगा, ये 52 बार में कटेगा। जब किसी भी संख्या को दो बार, जब दो अंकों की संख्या दो दो बार रिपीटेशन में हो ना, हमेशा 101 से कटता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं है तो कहीं पर लिख लीजिए। दो कंटिन्यू रेशियो ए बी है, ए बी लिखा हुआ है, एक्स वाई है, एक्स वाई लिखा हुआ है, ये हमेशा कटेगा आपको 101 से, ये हमेशा कटेगा 101 से, लिख लीजिएगा इसको। दो संख्या अगर है, दो संख्या दो अंकों की संख्या दो बार रिपीटेशन में है, हमेशा 101 से कटेगा। 32 सॉरी क्या है, 36 52 और 67 का रेशियो बन के आएगा। करना कुछ नहीं था इसमें, 105 रुपया कम करके 15,420, 30 रेशियो का मान 15,420, एक रेशियो का मान 514 है, वहीं से करके दे दीजिएगा। समझ में आ गया होगा। दिक्कत है तो बोलिए, तो बढ़ेंगे फिर आगे। दिक्कत है तो बोलिए। चलिए बढ़ाइए, नहीं बोलिएगा तो। 35 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या करिएगा। एज इनकम इज 140 मोर देन बी, ए का इनकम बी से 140 रुपया ज्यादा है, ए माइनस बी का मान 140 दिया हुआ है। एंड सीज इनकम इज ₹80 मोर देन डी, सी का मान डी से 80 ज्यादा है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। इफ द रेशियो ऑफ एज एंड सीज इनकम इज 2:3, ए और सी के बीच का इनकम है, ए और सी के बीच का इनकम 2:3 दिया हुआ। एंड द रेशियो ऑफ बीज एंड डी इज 1:2, बी और डी के बीच का रेशियो 1:2 का दिया। आपसे पूछा देन द इनकम्स ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी का रेशियो क्या बन के आएगा, ये पूछ रहा है आपसे। एबीसीडी का रेशियो क्या बन के आएगा, सोचिए। ए बी सी डी का मान क्या बन के आएगा, यही पूछा आपसे। यहाँ पर रेशियो के हिसाब से दिया होता, अगर यहाँ पे रेशियो के हिसाब से दिया हुआ है ए और सी, जबकि डिफरेंस आपका अलग अलग दिया हुआ है, ए और बी के बीच का दिया हुआ है, ए और बी के बीच का दिया हुआ है। सोचिए जरा, ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, जबकि रेशियो दिया हुआ है अलग अलग ए और सी के बीच में। तो थोड़ा सा डिटेल्स करना पड़ेगा। ए का मान क्या लिखिएगा, 2x, जबकि सी का मान लिखिएगा 3x। बी का खर्चा कितना, तो बी का मान लिखिएगा y और डी को लिखिएगा 2y। इसी से काम कर लीजिएगा। a माइनस बी मतलब एक इक्वेशन बन के आएगा 2x माइनस वाई का मान 140, और दूसरा c माइनस डी का बन के आएगा 3x माइनस 2y का मान 80 बन के आएगा। तो यहाँ पर सोचिए किसी एक को कटवाइएगा ना, किसी एक को कटवाइएगा तो अलग अलग 2 या 3 से गुना करें, 2y दिख रहा है मान लीजिए, तो इस पहला वाला इक्वेशन में ही अगर 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 2y का मान बोलिएगा 280। इसी को घटाइएगा, एक मान लीजिए दो मान उधर बना हुआ है, तो इसको 3 और इसको 4 ले लेते हैं, ये माइनस करिएगा, इसको प्लस करिएगा, इसको माइनस करिएगा, तो बोलिएगा कि ये -2y और +2y तो कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 4x माइनस x का मान ये हो जाएगा -200, मतलब x का मान निकल के आएगा 200। x का मान 200 बन के आएगा तो क्या लिखिएगा, a का मान 2 दूना 400, 400 कहाँ दिख रहा है, a का मान तीसरा में, a का मान 400। ये c है 3x, तो 3 दूना 600, c का मान 600, ठीक तो है, तीसरा नंबर ऑप्शन लगा देंगे। पूरा मान निकालिएगा, x का मान अगर 200 है दिया हुआ, x का मान 200 है, तो 2 दूना 400, 400 में से 140 जाएगा तो 260 बन के आएगा y का मान, y का मान 260, b का मान 260, दुगुना इसका बोलिएगा 520। बस यही आपका आंसर है। अमृत कुछ पूछना है क्या, कि गलती से हाथ खड़ा हो गया था भाई? कुछ पूछना है तो फिर से हाथ खड़ा करिए, बताइए सर। अनम्यूट नहीं हुआ, चलो ठीक है, हटाओ। क्लियर हो गया होगा भाई, तीसरा नंबर ऑप्शन समझ में आ गया होगा। 2 3 है, 1 2 है, एक्स और वाई का रेशियो पकड़िए, बना दीजिए, आगे बढ़िए। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या करिएगा, इन एन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ selected to unselected candidates was 4:1, if 90 less had
applied and 20 less were selected. The ratio of selected to unselected candidates would have been 5:1. How many candidates had applied for the process? क्वेश्चन में दिया होगा कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात अभ्यर्थियों का अनुपात 4:1 था। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 होता। कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? क्वेश्चन में क्या करिएगा समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ टोटल कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित मतलब सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड वाला कहानी करिए। क्या रेशियो था? 4:1 का दिया हुआ था। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। यदि 90 ने कम आवेदन किया होता, 90 कम बच्चा दिया होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, और 20 कम चयनित हुए होते। तो एक बार आप इसको पकड़िए कि टोटल मिला के जो सिलेक्टेड है और नॉन सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्टेड वाले को बोलिएगा 4x और नॉट सिलेक्टेड वाले को बोल दीजिएगा x। तो टोटल अप्लाई कितना किया था? अगर ये आपसे पूछे कि टोटल अप्लाइड कितना था, टोटल कम कैंडिडेट जो आपका उसमें आया था वो कितना था, तो बोलिएगा 4x और x मिला के 5x। ये तो बोलिएगा। दिक्कत होगा तो बताइए। सिलेक्टेड का 4x, नॉट सिलेक्टेड का x, टोटल मिला के 5x बच्चा अप्लाई किया था। 5x में से 4x चुनाया, x नहीं चुनाया। यही ना कहानी था भाई। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे काम कर दीजिए। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या काम करते हैं, यदि 90 ने कम आवेदन दिया होता, टोटल अप्लाइड आइटम था 5x, इसमें से 90 कम कर दीजिए। 5x में से 90 कम किया होता और बोला क्या 20 कम चयनित होता, तो ये हो गया टोटल एप्लीकेशन जितना आया था इसके पास। यदि ऐसा होता तब टोटल एप्लीकेशन सिलेक्टेड में क्या बोला 20 कम चयनित होते, चयनित हो गया 4x, बोल दिया आपसे कि 20 कम चयनित होता। ये सिलेक्टेड आइटम है। तो आपसे बोला कि तो चयनित अगर ऐसा होता तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों के बीच मतलब सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड के बीच का रेशियो बोला 5:1 का होना चाहिए। तो अब सोचिए कि टोटल एप्लीकेशन 5x माइनस 90 आया है, जिसमें सिलेक्शन हो गया 4x माइनस 20 का, तो बचा कितना? नॉट सिलेक्टेड। अगर पूछें कि नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट क्या होगा तो क्या लिखिएगा? नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा तो क्या लिखिएगा? तो टोटल में से सिलेक्टेड वाले को घटा दीजिएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 5x माइनस 4x क्या बनेगा? x बनेगा। 90 में से 20 घटाइएगा तो ये अपोजिट साइन है तो -70 बोल दीजिएगा। मतलब ये क्या बचेगा? तो ये बचेगा नॉट सिलेक्टेड। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड का रेशियो 5/1 का है। सिलेक्टेड कितना हो गया? 4x माइनस 20, 4x माइनस 20 है सिलेक्टेड का, 4x माइनस 20 सिलेक्टेड का है। नॉट सिलेक्टेड है x माइनस 70, इसका रेशियो बोल दिया 5/1 का। सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा? 5x और 4x के बीच x का अंतर है, -20 और -350 का मतलब 330 का अंतर है। x का मान 330 बोलिएगा ना, x का मान 330 बोल दीजिएगा। तो पूछा कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, तो टोटल कितना था भाई? 5x लोग अप्लाई किया था। तो इसीलिए टोटल क्या बोल दीजिएगा? टोटल एप्लीकेशन कितना आया था, तो बोलेगा 330 में 5 से गुना करेंगे, यही आपका 1650 आंसर हो जाएगा। 1650 यही आपका आंसर था। जो लोग दिए थे सबका ठीक था। दिक्कत तो बताइए। दिक्कत किसी का भी है? यहाँ पर -90 है +20, इसीलिए -70 आया है। परेशान नहीं होइएगा, समझ में आ गया होगा। टोटल 4:1 का मतलब सोचिएगा टोटल 5 हो जाएगा। 5x माइनस 90 बराबर 4x माइनस 20, घटा दीजिएगा तो बस निकल के आएगा नॉट सिलेक्टेड वाला कहानी, उसी का रेशियो तोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए 40 नंबर में। Two varieties of sugar are mixed together in a certain ratio. The cost of the mixture per kg is 0.50 less than that of the superior and 0.75 more than the inferior variety. The ratio in which the superior and inferior varieties of sugar have been mixed is, आपसे बोला चीनी की दो किस्मों को किसी अनुपात में एक साथ मिला दिया जाता है। मिश्रण मिश्रण की प्रति केजी लागत उच्च कोटि की चीनी की लागत से 0.50 कम है
और घटिया चीनी की लागत से 0.750 अधिक है। उच्च कोटि की चीनी और घटिया किस्म की चीनी किस अनुपात में मिलाई गई है? बन गया है तो बताइए, नहीं बनाया तो भी बताइए। बन गया तो आंसर दीजिए। जिनका बन गया है ठीक है, जिनका नहीं बना है ध्यान से समझिए क्या करिएगा। दो वैरायटी का चीनी बोला गया है, सोचिए। एक तो बढ़िया है, सुपेरियर क्वालिटी है, एक आपका इन्फीरियर है। यही रेशियो क्या होगा, यही आपसे पूछ दिया। एलिगेशन से बनाए हैं, एकदम सही किए हैं। एलिगेशन सबसे आसान बनेगा। क्वेश्चन में क्या दिया मिला देखिए कि मिश्रण जब दोनों को मिला के जब तैयार करिएगा ना, ये सुपेरियर क्वालिटी था, ये सुपेरियर क्वालिटी था, ये इन्फीरियर है, दोनों को मिला दीजिएगा। दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या होगा, दोनों को मान लीजिए कि इसको खरीदे थे हम 10 रुपया किलो, जो बढ़िया था 10 रुपया किलो, जो खराब था इसको खरीदे थे मान लीजिए 6 रुपया किलो, और बेचने के टाइम में क्या कर दिए तो हम यहाँ पर बेच लिए हैं मान लीजिए 9 रुपया किलो के हिसाब से, 9 रुपया किलो के हिसाब से। तो आप बोले सर लॉस हो गया, तो लॉस होगा या प्रॉफिट बात का चीज समझिए पहले, कि कम से कम यहाँ 10 रुपया किलो खरीदे थे तो बोले सर 9 रुपया तो किलो बेच रहे लॉस हुआ होगा। तो हम यहाँ से भी तो मिला के देखेंगे ना भाई, कि जब 6 रुपया किलो खरीदे थे और 9 रुपया किलो बेच रहे हैं, मतलब 3 रुपए का फायदा भी तो उठा रहे हैं। यहाँ पर 1 रुपए का नुकसान दिख रहा है, तो यहाँ पर हमको 3 रुपए का फायदा दिख रहा है एक एक किलो में। समझ में आ रहा होगा। तो यही आइटम नहीं दिया हुआ था, किस रेशियो में मिलाना है ये आइटम आपको नहीं मालूम था। तो एक बार हम देख लेते हैं करना क्या होगा इसमें। सोचिए आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिश्रण की प्रति केजी लागत उच्च कोटि की चीनी की लागत से 50 पैसा कम है। मतलब इसको अगर सोचिए कि अगर इसको इसको अगर हम लोग लिए होंगे X रुपया पर केजी के हिसाब से, इसको अगर लिए होंगे Y रुपया पर केजी के हिसाब से, तो जो मिक्सचर बना है, मिक्सचर का दाम क्या होगा, मिक्सचर का दाम आप बोलना चाह रहे हैं कि मिक्सचर का दाम होगा 0.5 पैसा कम, मतलब x माइनस 0.50, यही आपका कहने का मन था, x माइनस 0.50। सोचिए यहाँ से फिर क्या बोलने का मन था कि जो मिक्सचर तैयार करेंगे इस मिक्सचर का दाम दोनों किस्म का मिला देंगे, तो जो दाम रखे थे वो दाम क्या हुआ, घटिया क्वालिटी से Y से 0.75 रुपया अधिक है, मतलब 75 पैसा ज्यादा है। तो Y प्लस 0.75 बोलिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, थोड़ा सिंपल बता रहे हैं। इसको बोल दिया कि अगर सुपीरियर क्वालिटी है X रुपया किलो, इन्फीरियर क्वालिटी है Y रुपया किलो, अगर बोल देंगे मिक्सचर का दाम क्या होगा, तो आप बोले इससे 50 पैसा कम है, तो x माइनस 0.50। Y वाले के लिए क्या करिएगा, तो बोलिएगा मिक्सचर का दाम Y से 0.75 ज्यादा है, तो यही आपका मिक्सचर का दाम चल रहा है। यहाँ तो ठीक है। अब अगर हम आपसे यहाँ पर ये पूछ ले भाई, आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि सुपीरियर क्वालिटी का दाम कितना, x का मान बताइए, तो आप बोलेगा जो भी दाम मिक्सचर का होगा ना उससे 50 पैसा, मिक्सचर जो मिलाए होंगे मिश्रण उससे 50 पैसा ज्यादा दाम है सुपीरियर क्वालिटी का। जो सुपीरियर क्वालिटी है उसका दाम मिक्सचर से 50 पैसा ज्यादा है। इन्फेरियर का दाम कितना, तो बोलिएगा इन्फेरियर का दाम, y का मान पूछेंगे कितना, तो बोलिएगा मिक्सचर जितना रखे थे ना, जितना दोनों को मिलाकर जो दाम रखे हैं उस मिक्सचर से क्या करिए 75 पैसा कम करिएगा, तो इन्फेरियर का दाम मिल जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। मतलब ये एक्स वाई क्या निकल के आया, तो ये आया सुपीरियर क्वालिटी का दाम कितना था और इन्फेरियर क्वालिटी का दाम कितना था। अगर ये पूछेंगे तो आप बोलेगा जितना मिक्सचर का दाम रहेगा ना उससे 50 पैसा ज्यादा रखिएगा सुपीरियर का दाम, और इन्फेरियर का दाम कितना, तो जो मिक्सचर का दाम होगा उससे 75 पैसा कम रखिएगा। ये तो क्लियर हुआ होगा। इसमें किसी को दिक्कत है? आप बोले कि मिक्सचर का दाम सुपीरियर क्वालिटी से 50 पैसा कम है, इसका मतलब सुपीरियर क्वालिटी का दाम जो मिक्सचर है दोनों को मिलावट करके रखे उस मिश्रण से 50 पैसा ज्यादा होगा सुपीरियर क्वालिटी का दाम। आप बोले इन्फेरियर क्वालिटी का दाम क्या हुआ, मिश्रण जो आपका दिया हुआ है उससे 75 पैसा कम है, इसका मतलब है कि इसका दाम जो मिश्रण दिया हुआ है इससे कितना, तो बोलिएगा उससे 75 पैसा कम होगा इसका दाम, घटिया क्वालिटी वाला। ये क्लियर हुआ कि नहीं रे भाई? बाकी लोग कहाँ गया रे, नहीं बुझाया तो बोलो भाई। यहाँ तक समझ में आया है तो एक बार क्या करते हैं देख लीजिए।
अनामिका मिश्रा रिपीट एक बार बोलना ना पड़ेगा, अरे बोलबे नहीं करता है तो। यहाँ पर अगर हम आपसे बोल दे, सोचिए कि मिश्रण का दाम, मिक्सचर का दाम, अगर मिक्सचर का दाम अगर हम बोलते हैं कि 1 रुपया है, मिश्रण का दाम बोलते हैं 1 रुपया है, तो आपसे पूछे कि जो सुपीरियर क्वालिटी था उसका दाम क्या होगा, तो बोलिएगा सुपीरियर का दाम क्या होगा। मिक्सचर का दाम अगर आप 1 रुपया बता रहे थे तो लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर केजी इज रुपीज 0.50 लेस देन दैट ऑफ द सुपीरियर। जो सुपीरियर क्वालिटी है उससे 50 पैसा कम दाम होगा। तो हम अगर आपको बोल दिए कि मिश्रण का दाम 1 रुपया रखे हैं, इसका मतलब सुपीरियर क्वालिटी का दाम क्या होगा, 1 रुपया में 50 पैसा ज्यादा होगा, उसका मतलब 1.5 रुपया दाम होगा सुपीरियर क्वालिटी का। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर पूछेंगे इन्फेरियर क्वालिटी का दाम क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि इन्फेरियर का दाम क्या है, तो जो मिक्सचर दिया हुआ है घटिया चीनी की लागत से 75 पैसा ज्यादा है, मतलब ये घटिया क्वालिटी का दाम कितना, तो बोलिएगा 1 रुपया से 75 पैसा कम, मतलब 25 पैसा में वो खरीद के लाया होगा घटिया वाला। घटिया वाला खरीद के लाया होगा 25 पैसा में, तब न बोलिएगा कि 75 पैसा ज्यादा में बेच दिया है 1 रुपया में। और बढ़िया वाला लाया होगा 1.5 रुपया में, तो उसको 50 पैसा कम में बेचा होगा 1 रुपया में। ये बात समझ में आया? मिश्रा जी जल्दी बताइए, बुझाया कि नहीं? मिश्रण का दाम अगर 1 रुपया होगा तो बढ़िया क्वालिटी का दाम 1.5 रुपया, खराब क्वालिटी का दाम 25 पैसा होगा। किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। मिश्रण का दाम अगर 1 रुपया होगा तो बढ़िया क्वालिटी का दाम 1.5 रुपया, खराब क्वालिटी का दाम 25 पैसा होगा। तो अपना मन से 1 2 5 तो मान नहीं सकते हैं, 1 2 5 नहीं मान सकते हैं, तो क्या करिएगा उसको समझिए। 40 नंबर क्वेश्चन के लिए सुपीरियर क्वालिटी है और ये इन्फेरियर क्वालिटी है। अगर हम आपसे बोल दें कि मिश्रण का दाम, अगर मिक्सचर का दाम 1 रुपया होता, 1 रुपया होता, तो सुपीरियर क्वालिटी का दाम कितना बोलिएगा, सुपीरियर का दाम बोलिएगा 1 रुपया में 50 पैसा ज्यादा कर दीजिए सुपीरियर क्वालिटी का दाम। इन्फेरियर का दाम कितना, तो बोलिएगा मिक्सचर से इसका 75 पैसा कम है, मतलब 1 रुपया में से हम लोग 75 पैसा घटा दीजिएगा, बोलिएगा इन्फेरियर क्वालिटी का चीनी मिला था इतना ही में। यहाँ तो ठीक है भाई। अब सोचिए मिक्सचर का दाम कितना, तो एक्स, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा एक्स, यही है मिक्सचर का दाम। ये है किसका दाम, तो बोलिएगा मिक्सचर का दाम है 1 रुपया। दोनों के बीच के अंतर को x में से घटाइएगा तो 0.75 लिखिएगा, 0.75 लिखिएगा। इसमें से 0x प्लस 0.50 में से x घटाइएगा तो 0.50 लिखिएगा। यही रेशियो आपका 3:2 बन के आएगा। 25 तिया 75, 25 दूना 50, 3:2 का रेशियो बन के आएगा। क्लियर हुआ भाई? बोला किस रेशियो में मिलाइएगा, बोलेगा 3 और 2 का अनुपात में मिलाएंगे तो इस हिसाब से ये रेशियो पकड़ लेगा। समझ में आया भाई लोग? चलिए आगे बढ़िए। 41 नंबर क्वेश्चन में, if two types of brass, the ratios of copper to zinc are 8:3 and 15:7 respectively. If the two types of brass are melted and mixed in the ratio 5:2, a new type of brass is obtained. The ratio of copper to zinc in this new type of brass is, दो प्रकार के पीतल में तांबा और जस्ते का अनुपात कॉपर इज टू जिंक का रेशियो दिया है। कॉपर जिंक का रेशियो 8:3, कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है 15:7। दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर 5:2 का अनुपात में मिश्रित कर दिया जाता है। अभी का रेशियो बोलेंगे कि अब यहाँ से कितना लीजिएगा, यहाँ से कितना लीजिएगा, कि रेशियो बनाना है अपने को 5:2 का। ये 5:2 के रेशियो में मिला देना है। तो 5:2 के रेशियो में मिलाने के लिए सोचिए कि पहले अपने पास कितना दिख रहा है, पहले अपने पास यहाँ पर 8 3 है, 15 7 है। तो इस दोनों को जोड़िएगा तो रेशियो कितना है, 11 का, यहाँ पर जोड़िएगा तो ये 22 का। तो रेशियो तो अभी 1:2 का बोलिएगा, जबकि बोला क्या, तो किस रेशियो में मिलाएंगे, आपसे बोला कि दोनों को मिला देते हैं 5:2 के रेशियो में। तो ये 1:2 का रेशियो मिलाने का, अगर 1:2 बोलता ना कि 1:2 का रेशियो में मिला देते, तो हम लोग यहीं पर इसका आंसर पकड़ा देते, 8 और 15 को जोड़ के 23 बोल देते, और 7 और 3 को जोड़ के यहाँ पे 10 बता देते, यही हमारा आंसर हो जाता। 5:2 की जगह पे 1:2 होता तो यही आप आंसर बोल देते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 5:2 का रेशियो में मिलाना है,
तो पहला कहानी की रेशियो को 5:2 बना के देखिए पहले। तो यहाँ पर ये 8 और 3 11, 15 7 22, मतलब 1:2 का रेशियो है। 1:2 के रेशियो को 5:2 बनाना है तो क्या करेंगे, इस रेशियो में पहला काम इसको बराबर करिए। 11 दिया हुआ है, अगर इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 3 दूना 6, तो 16 6 22 और ये भी 22, दोनों बराबर तो हो चुका है भाई। अब बराबर हो चुका है, ये 15 और 7 तो दिया ही हुआ था पहले से, 15 7 मिला के 22 बराबर हो गया। आपसे बोला कि 5:2 का रेशियो, तो इसमें 5 से गुना करिएगा, इसमें 2 से गुना करिएगा। 5 और 2 का रेशियो पकड़ लेगा, 22 22 तो है ही। 16 पंचे 80, 6 पंचे 30, 2 से गुना करिएगा, 15 दूना 30, 7 दूना 14। आपसे बोला कि कॉपर जिंक का रेशियो कितना, कॉपर इज टू जिंक बताइए, कॉपर इज टू जिंक बताइए क्या होगा रेशियो। तो 80 में 30 जोड़िएगा तो बोलिएगा 110 होगा, जिंक को 30 और 14 में जोड़िएगा तो बोलिएगा 44। 22 का पहाड़ा उड़ाइएगा, 22 पंचे 110, 22 दूना 44, यही आपका 5:2 आंसर बता रहे थे। बोलिए साकेत। बोलिए भाई। अगर ये दोनों का सर अलग अलग ऐड कर देंगे, जैसे पहले पहले 8 8 अनुपात 15 अनुपात 7 है ना सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ सर, बोल रहे थे कि 8 3 आवाज कट कट आ रहा है क्या, फिर से बोलिए हुआ। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, जो स्टार्टिंग का जो रेशियो है सर, हाँ 8:3 वाला। उसको अगर अलग अलग दो, हाँ उसको अलग अलग करके जोड़ देंगे सर, तो जो मिश्रण मेरा आएगा रेशियो सर, हाँ उसको 5 अनुपात 2 में अलग अलग जोड़ के करेंगे तो आंसर आएगा। मतलब आपका मन है कि 8 को और 15 को जोड़ देते हैं पहले, 8 15 मिला के 23 कर दें, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, और 3 और 7 को बोले हैं जोड़ दीजिए। नहीं सर, 8 15। आवाज कट जा रहा है, आवाज कट जा रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा भाई। क्लास के बाद फोन करिएगा, क्लास के बाद फोन कर दीजिएगा। ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कुछ और दिमाग में चल रहा है, क्लास के बाद फोन करके समझ लीजिएगा। क्लास के बाद फोन करिएगा, समझ में आएगा। आगे बढ़ते, यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। एलिगेशन पर भी सेट करिएगा तो हो जाएगा, लेकिन एलिगेशन का कहानी इसमें नहीं चलेगा। अभी बनाइएगा एलिगेशन पे, आंसर वही आएगा। 8 3 दिया हुआ है, 8 3 दिया हुआ है, आप यहाँ पे कर दीजिएगा तो केवल कॉपर पकड़िएगा तो 8/11 लिख दीजिएगा कॉपर का। जिंक पकड़िएगा यहाँ पे, इसका कॉपर पकड़िएगा तो 15/22 हो जाएगा। और मिला के दिया हुआ 5:2 का रेशियो मिलाइए तो 5/7 कर दीजिएगा। जैसे दोनों का डिफरेंस निकालेगा फिर से 5:2 आएगा। लेकिन इसका एलिगेशन पे यूज नहीं करिएगा, इसमें एलिगेशन का यूज नहीं करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होता ना कि किस अनुपात में मिलाएंगे कि 5:2। अब दोनों तरह के पिक्चर को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिश्रित कर दी। अच्छा हाँ, नहीं ठीक है, लगा सकते हैं। ठीक है भाई, एलिगेशन भी इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एलिगेशन पे बना के बना लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला कि दोनों में से मिला के, आपको बोला कि दोनों में से मिला के 5:2 का रेशियो में मिला दिया गया है। 5:2 का रेशियो में मिला दिया गया है, तो ये कॉपर पकड़िए चाहे जिंक पकड़िए, कॉपर ही पकड़ते हैं। तो लिखिएगा कि कॉपर और जिंक का क्या रेशियो में, तो ये पहला वाला केस है और ये दूसरा वाला केस है। इसी को बोल दीजिएगा 8/11, दूसरे को बोल दीजिएगा 15/22, और मिला है 5:2 का रेशियो में। इसी को 5/7 करके यहीं से निकाल दीजिएगा, यहीं से निकाल के आंसर कर दीजिएगा। आंसर वही 5:2 ही बन के आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसमें क्या करिएगा। जिनका बन गया ठीक है, नहीं बना तो ध्यान से समझ लीजिए क्या करिएगा इस क्वेश्चन में।
क्वेश्चन का कैलकुलेशन लंबा है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन का कैलकुलेशन लंबा है। कैलकुलेशन लंबा क्या होगा समझ लीजिए, 600 रुपया को एबीसी में बांट दिया गया है। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एबीसी में 600 रुपया बांट दिया गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर आप बोल दिए 600 रुपया होगा। आगे क्या बोला, तो एबीसी डिवाइड एबीसी ₹40 मोर देन 2/5 ऑफ एज शेयर। ए के शेयर का 2/5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ है। ए के शेयर का 2/5 से 40 अधिक, ए के शेयर का 2/5 ऑफ ए में 40 ज्यादा, 40 ज्यादा। फिर कॉमा में क्या बोला, ₹20 मोर देन 2/7 ऑफ बी शेयर। बी के शेयर का 2/7, तो 2/7 बी से कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, यही ना, 20 मोर देन 2/7, 20 ज्यादा। फिर क्या बोला आपसे कि ₹10 मोर देन 9/17 ऑफ सी शेयर। 9/17 टाइम्स ऑफ सी से कितना ज्यादा, 10 ज्यादा। बोल दिया सब आपस में बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। यहाँ तो ठीक है भाई। ये आपका जैसे लिखवाए थे ना कि 2a बराबर 3b बराबर 4c वाला केस, इसमें चूंकि जब गुना के रूप में था, यहाँ पर देख रहे हैं जोड़ जोड़ भी रूप में दिया हुआ, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो जब ये एक से ज्यादा आइटम बराबर बराबर में हो, डिटेल्स निकालने के लिए कोई कांस्टेंट पकड़ लेते हैं के, बस इसी हिसाब से बनाइएगा। ये तीनों को बराबर करके, क्योंकि यहाँ पे जोड़ घटाव का कुछ केस बनेगा, इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ बनेगा, ये टेढ़ा बनेगा, देखिएगा। ये सब आपस में बराबर है के टर्म में, सबको ए बी सी अलग अलग वेरिएबल दिख रहा है, तो इसको एक कांस्टेंट के रूप में तोड़ देते हैं। ए का मान, ये भी तीनों बराबर है, तो यहाँ से सीधे हम कर देते हैं कि ए का मान लिख देते हैं k-40 इंटू 5/2 इंटू 5/2। बी का मान तो यहाँ पर सीधे दिख रहा है कि k-20 इंटू 7/2। एंड सी का मान क्या लिखते, तो सी का मान लिखते k-10 इंटू 17/9। 17/9 बोलिएगा, ये सीधा सीधा कैसे कर लिए, तो सीधा सीधा जिनका हो गया है ठीक है, जिनको दिक्कत है एक बार समझ लीजिए। ये आप तीनों अलग अलग तो के बराबर है ना भाई, 2/5a प्लस 40 का वैल्यू के लिखते, तो यहाँ से 2/5a का मान k-40 लिखना होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, तो 2a बराबर 5 इंटू k-40 तो बोलेंगे ना भाई। a का मान क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 5/2 इंटू k-40। ये बात समझ में आया, यही लिखे थे 5/2 इंटू k-40। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। जिनको भी दिक्कत है डिटेल्स में अगर, तो एक बार छाप लीजिए। जिस किसी भी बच्चे को अगर डिटेल्स में दिक्कत है कहाँ से ले आए थे, तो एक टर्म का लिख दिए केवल ए वाले का, 2/5a प्लस 40 का मान के, तो ए का मान कैसे निकल के आया ये आपको समझ में आया। उसी तरह से करिएगा 2/7b प्लस 20 का मान के, तो बी का मान ऐसे ही सॉल्व करके लिखिएगा, तो बी का मान ये निकल के आएगा, सी का मान ये निकल के आएगा। इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत है जल्दी बताइए, किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए भाई। इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोल दीजिए। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई, यहाँ तक सबका ठीक है। इसको मिटा देते हैं, अब आगे देखिए क्या करेंगे। यहाँ तक सबका क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। लिख लिए होंगे डिटेल्स वाला, जिनको दिक्कत है वो साइड में लिख लीजिएगा आप लोग। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है ए का मान कैसे निकाले थे, साइड में लिख लीजिएगा। मिटा देंगे, अब लिख लिया तो जल्दी लिखिए। लिख लिया है तो बोल दीजिए, हटा देते हैं इसको। चलिए देखिए, लिख लिए होंगे तो बढ़ते हैं आगे। ए बी सी का मान आ गया है, सोचिए ए बी सी का मान जब आ चुका है तो क्या करिएगा, ए बी सी का इक्वेशन 1 में मान पुट कर दीजिए, आंसर दे देगा। अब इसमें ए बी सी का मान आपके पास आया हुआ है, अब तीनों को जोड़िएगा तो 600 के बराबर है। अब क्या कर देंगे हम लोग, ऑल्सो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ऑल्सो मोटा में लिखे, दिख तो रहा होगा ना इस पर। ए बी सी का मान 600 दिया हुआ है, ए बी सी का मान, ए बी सी का मान 600 दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। तो क्या करिएगा, ए का मान तो निकल गया k-40 इंटू 5/2।
मतलब k वाले टर्म को एक साथ में कर दे तो 5/2 के लिखिएगा, 5/2 के प्लस इसका 7/2 के वाले को साथ में, जो कि सबको तो आप प्लस प्लस करके लिखना है, प्लस प्लस करके लिखिएगा। तो अलग अलग करिएगा तो क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा ना आप कि 5/2 के माइनस 40 इंटू 5/2 प्लस 7/2 के माइनस, इसमें ये ना करिएगा 7/2 के माइनस 20 इंटू 7/2 प्लस के इंटू 17/9 माइनस 10 इंटू 17/9, यही करना पड़ेगा। k इंटू 5/2, तो हम के वाले को पहले ले लिए, k इंटू 5/2, k इंटू 7/2, k इंटू 17/9, के वाले को पहले लेके लिख रहे थे। तो k वाला जब पहले लिख दिए तो k 5/2 के प्लस 7/2 के प्लस 17/9, 17/9 के, ये k वाला पोर्शन को पहले लिख दीजिए, ठीक है भाई। और कर देंगे अब माइनस कितना, तो अब माइनस में जो संख्या दिख रहा है उसको लिख दीजिए, 40 गुना 5/2, तो 200 का आधा 100 हो जाएगा, यहाँ पर 100 कर दीजिए। माइनस कॉमन किया हुआ है इसीलिए ब्रैकेट के अंदर प्लस लिख रहे हैं। आप 2 से काटिएगा, 10 सत्ते 70 कर दीजिएगा, और ये माइनस बाहर निकल के आएगा तो ये हो जाएगा 170/9, 170/9 बराबर कितना, तो 600 के बराबर। इसको छापिए पहले एक बार। ऑल्सो a प्लस बी प्लस सी का मान 600, इसीलिए क्योंकि इतना का मान इतना, इसीलिए इतना बराबर लिखिएगा, इसीलिए 5/2 के प्लस 7/2 के प्लस 17/9 के माइनस 100 प्लस 70 प्लस 170/9 बराबर 600। यहाँ तो छाप लीजिए पहले। सबका हो गया भाई, यहाँ तक सबका हो गया है। चलिए सबका हो गया, तो यहाँ तक सबका हो चुका, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक सबका हो चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करिएगा इसके आगे। अब हम यहाँ से जगह बना लेते हैं अपना। ABC को छोड़ दिए, उसको लिख दिया। रफ करने के लिए इतना जगह अपने हाथ में है। अब देखिए इस सब को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, के वाले टर्म को जोड़िएगा तो नीचे 2 2 और 9 मतलब 18 पकड़ लीजिएगा एलसीएम। सब में के कॉमन है, के को बाहर छोड़ दीजिए, के को बाहर छोड़ दीजिए, क्या 18 बन जाएगा एलसीएम। तो 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63 और 17 × 2 = 34। समझ में आया होगा भाई। बोला आपसे कि 2 2 और 9 का एलसीएम पकड़िएगा तो 18 बोल दीजिएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 17 × 2 = 34, बाहर में के हो जाएगा। एम तो ठीक है ना भाई। अब इसी के बराबर में के को हटा के बराबर में क्या लिख देते हैं, तो 600 तो था ही, प्लस ये माइनस है, राइट साइड चले जाए तो प्लस हो जाएगा। इसको जोड़िएगा ना तो 100 में 70 जोड़िएगा तो 170 बनेगा, प्लस 170/9 दिया हुआ था, 170 कॉमन कर लेते हैं तो क्या लिखिएगा, 9 और 1 10, 10/9 मतलब इसको जोड़ने से 1700/9 आएगा। इसको जोड़िएगा, देख लीजिए ना, 9 100 में करिएगा तो 900 हो जाएगा, 70 × 9, 9 × 7 = 63, 630 बोल दीजिएगा, प्लस 170 जोड़िएगा तो 630 और 170 मिला के 800 और 900 मिला के 1700/9 बोलिएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1700/9। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ के देखिए तो 4 3 7 5 12 का 2 कैरी 1, 6 4 10 3 13 1 14, 142/18 के का मान 9 × 6 = 5400 लिखिएगा, 5400 प्लस 1700/9 कर दीजिएगा। इसको क्या लिखिएगा, 2 से काट दीजिएगा तो 9 आएगा, 2 से काटिएगा तो 71 बन के आएगा। आप बोलेगा 71/9 के का मान, 54 में 17 जोड़िएगा तो 7100/9 बन के आएगा। इसी को काटिएगा तो के का मान कितना, इसीलिए के का मान ये 9 से 9 उड़ जाएगा, 71 से काटिएगा तो 100 हो जाएगा। के का मान बोलिएगा 100, के का मान बोलिएगा 100। पूछा हमसे किसका मान, ए का हिस्सा कितना था,
इसीलिए ए का मान, के का मान 100 पुट करिएगा, 100 में 40 जाएगा तो 60, 60 गुना 5/2, 60 इंटू 5/2, 300 का आधा, 150 रुपया आंसर बताइएगा। बस यही सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चंस को देख के 2-3 बार बना के देखिएगा, ढंग से समझ में आपको आएगा। प्रॉफिट, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका खत्म हो चुका है भाई। रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो चुका है। जिस किताब से बनाने का मन है आप उस किताब से बनाइए, जो भी दिक्कत होता है उसको लाके पूछिए। जिस किताब से भी बनाने का मन है आप आराम से बनाइए। कंसेप्ट इस जितना बताया गया उसी कंसेप्ट में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कल क्या होगा, कल आपका होगा प्रॉब्लम्स ऑन एज। कल बताएंगे, इसी पर है, रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से ही बनता है आयु संबंधित प्रश्न। कल कराया जाएगा प्रॉब्लम्स ऑन एज। जो लोग टेस्ट सीरीज वाले में आते हैं, डीटीएस वाले में, चाहे ये मॉर्निंग का बैच है चाहे इवनिंग का बैच है, ये क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी होना पड़ेगा, सैटरडे और संडे को। एक बार अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। किसी को भी अगर दिक्कत बनेगा, जिन लोगों का इसमें एडमिशन लिया हुआ है डीटीएस वाले में, डीटीएस वाले में एडमिशन लिया हुआ था 1 वीक के लिए, हम लोग बात कर रहे थे कि सब दिन का सब दिन क्लास चलेगा। दिखाते हैं 35 नंबर। आपसे पहले कहा गया था कि डेली टेस्ट सीरीज आपका पर डे मंडे टू संडे सब दिन चलता है, ऐसा कहा गया था। चल भी रहा था, बीच में लाइट की प्रॉब्लम से 1 आध दिन भले दिक्कत हुआ है, बाकी सब दिन रेगुलर वे में चल ही रहा था। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इश्यू के कारण अब इसको थोड़ा हम ड्रॉप कर रहे हैं। सप्ताह में केवल 5 दिन मंडे टू फ्राइडे चलेगा। जिन लोगों का एडमिशन लिया हुआ है उस बैच में, अगर आप चाहे कि नहीं हम विड्रॉ करेंगे 2 दिन का है छुट्टी, तो आप पैसा बोलिएगा, हम वो रिफंड कर देंगे आपका। जो भी बच्चे जो भी इस बैच से आते हैं, आप डीटीएस वाले बैच में, जिन लोगों को भी लगा कि नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे, पैसा बोलेगा, हम पैसा आपका वापस कर देंगे भाई, कोई इशू नहीं है, पैसा वापस हो जाएगा। तो इसमें समझ लीजिएगा, क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा। तीनों बैच, चाहे वो डीटीएस वाला हो चाहे ये मॉर्निंग इवनिंग का बैच हो, क्लास चलेगा मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहेगा। अभी क्या मतलब, अभी जब फिर नया कुछ सोचे बात का बात है, अभी थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, इसलिए अभी इस चीज को बंद कर रहे हैं 2 दिन। तो बाकी समझ लीजिएगा, जो लोग आते हैं एक बार डिसाइड करके समझ लीजिएगा। समीर टोपनो जी बोल रहे हैं कि हम लोग फी कब पे करेंगे। फी पे करने के लिए आपसे बोला ये जा रहा है कि जो लोग रेगुलर क्लास में हैं, जिनका 200 का महीना चाहे 300 का महीना चाहे कोई पैसा नहीं, जो लोग जिस वे में एडमिशन लिए थे अपना, जिनका फ्री का था, पैसा डिमांड नहीं किया जा रहा है। जिनका 200 का पर एडमिशन हुआ था महीनवारी रेगुलर क्लास में, मॉर्निंग या इवनिंग बैच में जो नए बच्चे थे, तो उनका, जो लोग जुलाई में भी आए थे, तो आपसे कहा गया था कि जुलाई का फीस नहीं था। अगस्त में जो पैसा आप जमा किए थे, अगस्त का फीस हो चुका है, अब आया सितंबर का। क्लास में अगर संतुष्टि लग रहा है तब तो आप आगे कंटिन्यू करिएगा, लगेगा दिक्कत है तो भाई छोड़ दीजिएगा, रिलीज कर लीजिएगा। ऐसा आपका मन है, जमा करने का मन है, अभी जमा कर दीजिए। मन है तो सितंबर देख लीजिए 1 महीना, उसके बाद संतुष्टि मिलेगा तो जमा करिएगा 30 तारीख को। मर्जी आपका है, उसमें कहीं कुछ नहीं। पैसा का ठगैती वाला कहानी नहीं। क्लास कर दीजिएगा, उसके बाद भी दिक्कत बुझाएगा सर ठगा रहे हैं, पैसा बोलेगा रिफंड हम कर देंगे भाई। ये पढ़ रही बुझेगा, डेमो था, खत्म कहानी है। पैसा पैसा बीच में नहीं आएगा। क्लास पहले पैसा ले लेते हैं एडवांस में, ठीक है। जिन लोगों को लगा कि नहीं हम क्लास करने के बाद पैसा देंगे, उसके बाद पैसा दीजिएगा, मर्जी आपका है, कोई मैटर नहीं पैसा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जिनको भी देखना था। 35 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया था कि ए का इनकम बी से 140 रुपया ज्यादा है, ए माइनस बी का मान 140 है। यहाँ पर दिया हुआ है बी और सी का इनकम में कहा दिया है, एंड सी इनकम इज 80 मोर देन डीज। सी का इनकम डी से 80 रुपया ज्यादा है, सी माइनस डी का मान 80 दिया हुआ। रेशियो दिया हुआ था यहाँ पे कि ए और सी का 2:3, जबकि बी और डी का 1:2। यहाँ पे A:C 2:3, B:D का 1:2। इसी रेशियो को बोला कि ए को बोला 2x, बी को और सी को बोला 3x, जबकि बी को बोला y, डी को बोला 2y। तो a माइनस बी 2x माइनस y का मान 140, c माइनस डी का मतलब है 3x माइनस 2y का मान 80। इसी को सॉल्व करने का कहानी बनेगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए, जितना करवाया गया है उसमें किसी को भी दिक्कत कुछ भी चल रहा है तो बता दीजिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। एक बार जिनके पास जो किताब है अपने किताब से आप बना लीजिएगा। जो लोग, जो भी जितना कुछ बताया गया है, आपके पास जो बुक है अपने किताब से बना के देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत बनेगा बताइएगा।
किसी भी बुक से बनाइएगा कंसेप्ट वही रहेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, कहीं क्वेश्चन में फंसेगा नहीं। रेशियो प्रोपोर्शन का सारा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, कहीं फंसेगा नहीं, फंसेगा तो उसके लिए बताइएगा आप। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं अब। कुछ डाउट्स है उसका क्वेश्चन भेज देंगे व्हाट्सएप पे, बिल्कुल क्वेश्चन भेजिए व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, कहानी खत्म है आज का।